कुमार। हम लोग डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोग को बनाने के लिए, आशा करते हैं आप लोग बनाए होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन ई पे पावर x। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आप लोगों को करना था dy बटा dx। तो सबसे पहले y का वैल्यू लिखेंगे। तो y का वैल्यू है साइन ई पे पावर x, ठीक है। अब देखिए साइन के साथ क्या है यहाँ पर ई पे पावर x, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए ई पे पावर x। तो लिखाएगा d बटा, ऊपर में है साइन ई पे पावर x, नीचे में क्या लिखाएगा ई पे पावर x। अब जो नीचे में लिखते हैं उसको गुना में भी करेंगे, तो d ई पे पावर x। अब ई पे पावर कितना है x, तो नीचे में क्या लिखाएगा dx। अब देखो डिफरेंशिएशन साइन का होगा, साइन का कितना होता है cos, और उसके साथ क्या है ई पे पावर x। यहाँ किसका डिफरेंशिएशन होगा ई पे पावर x का, तो ई पे पावर x का कितना होगा ई पे पावर x। ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या करिए आप ई पे पावर x को पहले लिख दीजिए, उसके बाद किसको लिखिएगा cos ई पे पावर x को। ये आपका आंसर हो गया, मैच कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 log x, ठीक है। तो इसका डिवाइड करना था हम लोग को, तो इसमें करेंगे dy dx। बाइक जगह क्या लिखाएगा, बाइक जगह लिखाएगा 10 log x। अब देखिए 10 के साथ क्या है log, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए log, तो log नहीं है तो लाएंगे। तो यहाँ पे d10 log x बटा क्या हो जाएगा log x, गुना में अब यहाँ पे क्या आएगा d log x बटा में क्या आएगा log के साथ कितना है x। 10 का कितना होता है तो आपको पता है सेक स्क्वायर, 10 का सिर्फ याद रखिएगा सेक स्क्वायर। अब x रहेगा तो x लिखाएगा, लेकिन x नहीं, यहाँ पे 10 के साथ क्या है log x, तो क्या लिखा जाएगा log x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन log का नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है 10 का, ठीक। साथ में log है तो log लिखा गया। यहाँ पे किसका डीसी हो रहा है log का, तो log का कितना होता है 1 बटा, साथ में क्या है x। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर log x बटा x। ये आपका आंसर हो गया, इसको मिला लीजिएगा। इसको नोट, जिनको दिक्कत है नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन रूट x। सिंपल है, डिवाइड करना है तो पहले y की जगह लिखेंगे। तो y की जगह कितना दिया हुआ है, तो y की जगह यहाँ पे दिया हुआ है साइन रूट x बटा dx। अब देखिए साइन के साथ क्या है रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नीचे में भी रूट x लाएंगे। तो नीचे में क्या आ जाएगा रूट x, और फिर यहाँ d रूट x बटा, रूट किस पर है x पर, तो नीचे में क्या लिखाएगा x लिखाएगा। अब यहाँ पे किसका डीसी होगा साइन का, बताया गया कितना होता है cos, साथ में कितना है रूट x। और यहाँ पे किसका डीसी होगा रूट x का, फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं कितना होता है 1/2 रूट x। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा cos रूट x बटा 2 रूट x, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये इसका आंसर हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 log e पे पावर, यही क्वेश्चन था। तो अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होगा, पहले y की जगह किसको लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ y की जगह लिखेंगे 10 log e पे पावर x, ठीक है। अब देखो नीचे में 10, यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, तो 10 के साथ क्या है, तो 10 के साथ log e पे पावर x। तो यहाँ लिखा गया 10 log e पे पावर x बटा में क्या लिखा है 10 के साथ क्या है log e पे पावर x इनटू, अब यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा d log e पे पावर x बटा log के साथ क्या है e पे पावर x। अब फिर यहाँ जो नीचे कितना है d e पे पावर x, यहाँ क्या लिखा है d e पे पावर x बटा dx। ये चेन रूल लगता है कैसे, तो 10 के साथ क्या था log, तो नीचे में log लिखा है, फिर जो नीचे में लिखिएगा उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखिएगा, तो d log e पे पावर x है, d log e पे पावर x हो गया। फिर नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आएगा आपका, नीचे में आपको आएगा log के साथ क्या था
तो ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स आएगा। फिर जो नीचे में डी ई पे पावर एक्स वो गुना में होगा, फिर ई पे पावर कितना एक्स, तो नीचे में क्या आएगा एक्स। जब एक्स आ जाए तो फिर छोड़ देना है आगे। यहाँ पे फार्मूला किसका लगेगा, tan का। तो tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर। tan का कितना होता है, यहाँ कटा हुआ हो सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं जी, तो tan का फार्मूला लगाएंगे तो कितना लिखाएगा, सेक स्क्वायर, साथ में कितना है log e पे पावर x। यहाँ log का कितना होता है 1/x, log का 1/x, लेकिन log के साथ है क्या e पे पावर x। फिर e पे पावर x का कितना होगा, e पे पावर x, ये दोनों कट गया। फार्मूला क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर log e पे पावर x। इसको छोटा भी हो सकता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब log बताएंगे तो। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन log 10x, ठीक है। इसमें डिवाइड एस करेंगे तो y की जगह लिखाएगा साइन log 10x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेन रूल लगाना होगा क्योंकि साइन के साथ क्या है लॉग है, ठीक है। साइन के साथ यहाँ पे लॉग है तो चेन रूल तो लगाना होगा। तो किस तरह से लगाएंगे, डी साइन लॉग 10x बटा क्या लिखाएगा नीचे में, साइन के साथ क्या है, तो साइन के साथ यहाँ पे लॉग है तो लॉग लिखा जाएगा log 10x। फिर गुना में जो नीचे में आया वो लिखाएगा, तो डी log 10x बटा में क्या लिखाएगा, लॉग के साथ क्या है 10x है, इनटू में अब नीचे में क्या है d 10x, तो बटा में 10 के साथ क्या है x, ठीक है। अब यहाँ साइन का क्या फॉर्मूला आपको बताए हैं, तो साइन का बताए हैं cos, साथ में क्या है log 10x, और log का क्या बताया 1 बटा, तो 1 बटा log के साथ क्या है 10, तो 10 लिखा है यहाँ पे। और 10 का कितना होता है जी सेक स्क्वायर, साथ में क्या है x। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ साइन था तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हुआ cos, उसके साथ जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीसी किसका हो रहा है log का, तो log का 1 बटा साथ में क्या है 10, तो 10 लिखा गया। यहाँ पे डीसी किसका हो रहा है 10 का, तो सेक स्क्वायर, साथ में x था तो x, जहाँ x आ जाएगा उसके बाद आपको छोड़ देना, ठीक है। तो एक 5 क्वेश्चन आपको दिए थे बनाने के लिए, आपको यहाँ पे सोल्यूशन सा कर दिया गया है, आप मिला लिए होंगे, आशा करते सबका सही ही होगा, या जहाँ भी कंफ्यूजन होगा वहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग आज विस्तार से चेन रूल को ही देखेंगे, ठीक है। चेन रूल आप समझ गए, मतलब डिफरेंशिएशन आपको 50% आ गया, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग पढ़ रहे हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चेन रूल जैसा कि कल बताया गया था ऑलरेडी, फिर से थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब एफ जो है किसका फंक्शन है एक्स का, इसलिए नीचे में क्या आया है एक्स आया है, क्योंकि एफ किसका फंक्शन है एक्स का, तो नीचे में एक्स। अगर ऐसे रहता डी एफ ऑफ टी, तो नीचे में डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ f किसका फंक्शन है t का फंक्शन, इसलिए नीचे में क्या आएगा t, और जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे ही चेन रूल लगाने की आवश्यकता होता है, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है d साइन x बटा dx, इसमें चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ x और यहाँ x दोनों जगह सेम सेम है। चेन रूल कहाँ पे लगेगा, d साइन 10x बटा d। यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा हो तो इसमें चेन रूल लगेगा, क्योंकि साइन के साथ x नहीं है, साइन के साथ क्या है 10 है, तो नीचे में 10 हमको लाना होगा। तो इस तरह की कंडीशन में चेन रूल लगेगा और चेन रूल नहीं लगेगा, ये ध्यान देखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसमें चेन रूल लगेगा और किसमें नहीं लगेगा ये देखना है। d साइन cos x बटा dx, और एक दिया हुआ है d साइन x इंटू cos x बटा dx, किसमें चेन रूल लगेगा किसमें नहीं लगेगा।
तो यहाँ पे देखिए साइन के साथ क्या है कॉस, कॉस के साथ क्या है एक्स, इसमें साइन के साथ भी एक्स है और कॉस के साथ भी एक्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन है। ये क्या है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है। जितना एक्स उतना फंक्शन, मतलब जितना मुंडी उतना आदमी, ठीक है, इसमें दो आदमी, इसमें एक ही आदमी, इसमें दो छोटा छोटा आदमी है, इसमें एक ही आदमी लेकिन उसका लंबाई क्या है, लंबा आदमी, इसमें छोटा छोटा नाटा नाटा दो आदमी, ठीक है। तो जब x चेंज होगा, मतलब वेरिएबल जो भी हो, अब यहाँ पे तो जनरली x लेते हैं, तो जितना ज़्यादा x रहेगा, मतलब जितने के साथ x रहेगा उतना फंक्शन रहेगा। अगर एक ही x है और उस जैसे यहाँ साइन कॉस फिर x है, मतलब ये पूरा एक फंक्शन है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शन। तो यहाँ दो फंक्शन हो गया, फंक्शन नंबर 1 और 2, दोनों किस में है, गुना में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक u होगा एक v होगा, ये बनेगा u इंटू v से, लेकिन ये u इंटू v से नहीं बनेगा क्योंकि दो फंक्शन है ही नहीं। दो फंक्शन रहेगा तब ना गुना में या जोड़िए घटाव में रहेगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन एक ही फंक्शन है, लेकिन क्या है, साइन का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस पे, और कॉस का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। इस कारण से इसमें चेन रूल लगेगा, क्योंकि साइन के साथ कॉस है तो नीचे में क्या आएगा, कॉस। इसमें साइन के साथ कॉस नहीं, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में। इसमें u इंटू v लग के बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल में पहला टाइप आपको बता दिए थे कि आपको साइन कॉस टेन इस तरह से लंबा लंबा फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में नीचे करते रहना, चेन रूल लगा के आगे बढ़ते रहना। इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन। जैसे आपको कोई बोल दिया बाई इक्वल टू टेन साइन कॉस लॉग, उसके बाद रूट एक्स, इस तरह के क्वेश्चन दे दिया है, बोला इसका डी बाई डी एक्स करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स। सबसे पहले बाई का वैल्यू लिखेंगे, बाई का वैल्यू कितना है, टेन साइन कॉस लॉग रूट एक्स। सबसे पहले बाई लिखेंगे। अब बाई में क्या देखेंगे, टेन किसका फंक्शन है, साइन का, लेकिन हमको करना किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑटोमेटिक है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। बताइए पूरा एक फंक्शन है कि दो फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, क्योंकि एक्स कितने जगह, एक जगह, पूरा के साथ एक्स, ठीक है। ये नहीं हम लोग कह सकते एक फंक्शन है, लेकिन ये टेन का वैल्यू साइन पे डिपेंड करेगा, साइन का वैल्यू कॉस पे, कॉस का वैल्यू लॉग पे, लॉग का वैल्यू रूट पे, रूट का वैल्यू एक्स पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टेन, तो शुरू में टेन है, टेन के साथ जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। सबसे पहले तो लिखाएगा डी टेन साइन कॉस लॉग रूट एक्स बटा क्या लिखाएगा, साइन के साथ, टेन के साथ क्या है जी, तो टेन के साथ इतना पूरा है तो लिखा जाएगा कितना, साइन कॉस लॉग रूट एक्स। और फिर जो नीचे में आएगा उसी को मल्टीप्लिकेशन में डालना है, तो यहाँ जाएगा डी साइन कॉस लॉग रूट एक्स बटा डी। अब यहाँ साइन के साथ क्या है, तो साइन के साथ है कॉस लॉग रूट एक्स, फिर इनटू, अब जो नीचे में आया हुआ आएगा तो क्या है नीचे में, कॉस लॉग रूट एक्स बटा में कितना है, लॉग रूट एक्स, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा डी लॉग रूट एक्स बटा डी एक्स, फिर यहाँ गुना में जाएगा, नीचे लिख रहे हैं डी। अब लॉग के साथ क्या है, रूट एक्स, तो नीचे में क्या होगा, रूट किस पर है, एक्स पर, नीचे एक्स पर। फिर से इसको समझिएगा आप, यहाँ टेन था तो टेन के साथ जो क्या था, साइन कॉस लॉग रूट एक्स, तो वही नीचे में है, फिर जो नीचे में है उसको गुना में लिख दीजिए आप। फिर साइन के साथ क्या है, कॉस लॉग रूट एक्स, तो कॉस लॉग रूट एक्स हो गया, फिर जो नीचे में उसको गुना में कर दीजिए। फिर एक के साथ क्या है, कॉस लॉग रूट एक्स, यानी कॉस के साथ क्या है, लॉग रूट एक्स, नीचे में क्या आ गया, लॉग रूट एक्स, फिर जो नीचे में उसको मल्टीप्लिकेशन में डालिए, तो डी लॉग रूट एक्स बटा में लॉग के साथ क्या है, यहाँ पे लॉग के साथ क्या था, रूट एक्स, तो नीचे में क्या है, रूट एक्स, फिर नीचे में जो है डी रूट एक्स उसको ऊपर में लिख दीजिए, और फिर रूट किस पर है, एक्स पे, तो क्या आ गया आपका एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ टेन का होगा, ये सब तो साथ में है, तो टेन का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, साथ में और कितना है, ये टेन का सेक स्क्वायर, बाकी साथ में कितना है, साइन कॉस टेन रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डीसी किसका होगा, इस साइन का, तो साइन का कितना हुआ, कॉस, साथ में क्या है, साइन का ही वो कॉस, बाकी साथ में है कॉस लॉग रूट एक्स, फिर यहाँ पे क्या है जी, कॉस, तो कॉस का कितना होता है, माइनस साइन, साथ में क्या है, लॉग रूट एक्स, ठीक है।
अभी और गुना में ही जाएगा, कॉस का तो हो गया माइनस साइन, साथ में लॉग रूट एक्स था, लॉग का कितना, तो लॉग का हो गया 1 बाई लॉग के साथ क्या था रूट एक्स, तो नीचे में हो गया 1 बाई रूट एक्स। अब यहाँ पे किसका डीसी हो रहा है, रूट एक्स का, रूट एक्स का कितना होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसी को आप अगर गुना करके सही से लिख दीजिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसको लिख देंगे, सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है माइनस के साथ, तो हो गया माइनस साइन लॉग रूट एक्स। उसके बाद इसको कॉस लॉग रूट एक्स, उसके बाद इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर, उसके बाद गुना में लिख रहे हैं सेक स्क्वायर कितना है जी, साइन कॉस टेन रूट एक्स, और बटा में क्या जाएगा, तो बटा में जाएगा रूट एक्स गुना 2 रूट एक्स, तो 2 हो गया, रूट एक्स कितना हो गया एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग क्या देखना है यहाँ पे कि जो जिसके साथ फंक्शन है उसके साथ जो रहेगा उसी को नीचे लाना। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी प्रकार का एक लंबा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, मतलब आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन मिलाइएगा आप लोग। जो भी लिखना हो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद लिखिए, ऐसा मत कि सोचिए कि सर जल्दी से मिटा देते हैं तो हम कैसे लिख पाएंगे या कैसे देख पाएंगे। अगर देखना है तो वीडियो को पॉज करिए या बैक भी कर सकते हैं। जैसे मिटा रहे हैं तो आपको मिटाने में 5 सेकंड लगता है, तो डबल क्लिक करके 10 सेकंड बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाइएगा। y इक्वल टू है साइन है, टेन है, लॉग है और यहाँ पे दे देते हैं साइन टेन लॉग रूट एक्स ही देते हैं। इसको कोशिश करिए बनाने के लिए, बन जाना चाहिए। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले y का वैल्यू देखेंगे, तो y का वैल्यू कितना है, साइन टेन लॉग रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ साइन किसका फंक्शन है, साइन के साथ कौन है, टेन, तो जैसे ही दिखा साइन के साथ और कुछ है, एक्स के अलावा कुछ और है, मतलब चेन रूल लगाना है। ठीक है, तो चेन रूल लगाते हैं, तो डी साइन टेन लॉग रूट एक्स बटा साइन के साथ क्या है, टेन लॉग रूट एक्स। ठीक है, अब एक गुना में क्या जाएगा, डी टेन लॉग रूट एक्स बटा, अब टेन के साथ क्या है यहाँ पर लॉग रूट एक्स, अब गुना में कौन जाएगा, डी लॉग रूट एक्स बटा में लॉग के साथ क्या है रूट एक्स, फिर अब गुना में कौन जाएगा रूट एक्स, रूट एक्स में का रूट के अंदर क्या है एक्स, तो नीचे में क्या लिखा है एक्स लिखा है। अब कर दो आप, तो साइन का कितना होगा, पहले साइन का डीसी होगा, साइन का कितना कॉस, साथ में कितना है टेन लॉग रूट एक्स, टेन का कितना होता है सेक स्क्वायर, साथ में क्या है लॉग रूट एक्स, लॉग का कितना होता है 1 बाई जो भी इसके साथ है क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो सबसे पहले ऊपर में सबसे पहले इसको लिख देते हैं, एक एक से गुना को नहीं रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर लॉग रूट एक्स, और फिर इसको कॉस टेन लॉग रूट एक्स बटा में कितना हो जाएगा रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स, और ये कितना था तो ये हो गया आपका। तो हम लोग अभी चेन रूल देख रहे थे, इसमें टाइप 1 था कि आपको साइन के साथ कॉस टेन इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब दूसरे टाइप का देखते हैं, इसमें पावर वाला। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर
y इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स। क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि y इक्वल टू ई पे पावर x का तो हम पढ़े हैं, लेकिन y इक्वल टू ई पे पावर क्या है, साइन x। तो y बराबर ई पे पावर x का हम लोग क्या पढ़े हैं उसको देखते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे d बटा डी एक्स ई पे पावर x बराबर क्या पढ़े थे, ई पे पावर x। कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखो पावर में कितना था x, तो नीचे में भी कितना रहता है x रहता है, दोनों सेम सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है ऐसा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे कि जो ई पे पावर है वही नीचे में लाएंगे, और नीचे में लाने के लिए क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा। इसमें भी क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले बाई का मान लिखेंगे। तो बाई का मान कितना है, ई पे पावर साइन एक्स बटा एक्स। ये तो खाली बाई का मान लिखे। अब चेन रूल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो ई पे पावर कितना है, साइन एक्स बटा क्या नीचे लिखना होगा, साइन एक्स लिखना होगा, क्योंकि ई पे पावर कितना है, साइन एक्स, तो नीचे में साइन एक्स। और जैसे ही जो नीचे में आता है उसको किस में ले जाना होगा, मल्टीप्लीकेशन में ले जाना होता है। हम क्या लिखाएगा, डी साइन एक्स बटा में साइन के साथ क्या है, एक्स। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, ई पे पावर एक्स का क्या रह जाता है, ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर साइन एक्स का क्या रह जाएगा, ई पे पावर साइन एक्स। अब पहले ये दोनों सेम सेम कर लो, उसके बाद जो फॉर्मूला ऑलरेडी पहले जानते हो वही लगाना। तो ई पे पावर एक्स का वो इसी तरह से रह जाता, कोई चेंज नहीं होता। तो ई पे पावर साइन एक्स का ई पे पावर कितना हो जाएगा, साइन एक्स। कब ऐसा होगा, जब नीचे में भी क्या रहेगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है, कॉस, और साथ में कितना है, एक्स। देखिए इसको हम लोग अगर पहले लिख दें तो कॉस एक्स और उसके बाद ई पे पावर साइन एक्स। अगर बाद में भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं हो, ठीक है। तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। y इक्वल टू ई पे पावर 10x। कोशिश करिएगा बनाने के लिए, आप बन जाना चाहिए। देखते हैं सॉल्यूशन इसका, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे। y का वैल्यू क्या है, ई पे पावर 10x। अब ई पे पावर क्या है, 10x, तो नीचे में कितना होना चाहिए, 10x होना चाहिए, है नहीं, तो क्या करेंगे, लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो d ई पे पावर 10x बटा में क्या होगा, 10x होगा, और नीचे में 10x आया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो क्या लिखाएगा, d 10x बटा dx, क्योंकि 10 के साथ क्या है, x। अब ई पे पावर इसका तो वही रह जाता है, क्योंकि दोनों सेम सेम है। और 10x का कितना, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, इजी। तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स ई पे पावर 10x। अब इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहा है कि y इक्वल टू 2 पे पावर साइन एक्स, तो कैसे बनाएंगे इसको, y इक्वल टू 2 पे पावर एक्स रहेगा तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही चेन रूल लगाना होगा, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले y का वैल्यू लिखेंगे। y का वैल्यू कितना दिया होगा, 2 पे पावर साइन एक्स। अब 2 पे पावर यहाँ साइन एक्स, तो नीचे में क्या होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए। तो d 2 पे पावर साइन एक्स बटा d कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स। अब यहाँ पर लिखाएगा d साइन एक्स बटा साइन के साथ क्या है, x। चेन रूल लगा दिए, क्योंकि 2 पे पावर क्या था, साइन, इसको नीचे में भी क्या रहना चाहिए, साइन एक्स रहना चाहिए। हेलो, अब देखिए 2 पे पावर इससे क्या होता है, वही रह जाता है 2 पे पावर साइन एक्स, और log 2 होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, d बटा डी एक्स, ए पे पावर एक्स क्या होता है, ए पे पावर एक्स और log a होता है, लेकिन यहाँ a की जगह कितना था, 2। तो हो गया 2 पे पावर साइन एक्स का 2 पे पावर साइन एक्स इंटू log 2, और साइन एक्स का कितना, cos x, यानी हो गया cos x 2 पे पावर साइन एक्स और कितना हो गया, log। तो ए पे पावर एक्स या ए पे पावर एक्स कुछ भी रहेगा तो बना सकते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, इस पे कोशिश करिएगा बनाने का। y इक्वल टू ई पे पावर साइन
10x कैसे बने? तो यहाँ होगा d बटा dx। सबसे पहले y का वैल्यू लिखाएगा, तो y का वैल्यू क्या है? e पे पावर साइन 10x। ठीक है, पहले y का वैल्यू लिख दिए। उसके बाद क्या करना होगा? e पे पावर साइन 10x बटा में e पे पावर क्या है? तो e पे पावर है साइन 10x, ये लिख दिए इनटू। इसके बाद क्या करना होगा? अब यहाँ जो नीचे में वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो लिखाएगा d साइन 10x बटा d। साइन के साथ क्या है? 10, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 10, क्योंकि जो साथ में रहता है वही लिखाता है। साथ में क्या था? यहाँ पर 10 था तो 10 लिखा गया। अब गुना में क्या जाएगा? d 10x बटा d, 10 के साथ क्या है? x है। अब e पे पावर जो रहता है वही होगा, तो e पे पावर कितना हो जाएगा? साइन 10x। साइन का क्या होगा? cos, साथ में क्या है? 10x, और 10 का कितना होता है? सेक स्क्वायर। पहले सेक स्क्वायर लिख लीजिए, उसके बाद इसको नहीं तो ऐसे भी आपका सही है। इसमें क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इक्वल टू e पे पावर 2 10 log x। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा? d बटा dx। सबसे पहले y का मान, तो y का मान क्या है? e पे पावर 2 10 log x। ठीक है, अब e पे पावर जो है वो नीचे में दिखाएगा। चेन रूल तो यही बोलता है कि जो e पे पावर x होना चाहिए, लेकिन x तो है नहीं, तो जो है वो नीचे में आएगा। तो आपको हो गया e पे पावर 2 10 log x बटा में क्या लिखाएगा? e पे पावर कितना है? 2 10 log x। अब गुना में जो नीचे में वही आएगा, तो नीचे में क्या है? d 2 10 log x बटा में। अब नीचे में क्या आएगा? यहाँ पे ध्यान देना, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर अगला लाइन लिखे, हम लिखेंगे नहीं, अगर अगला लाइन लिखे तो 2 बाहर चल जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 log x। तो 10 log x बचेगा, मतलब 10 के साथ क्या बचेगा? log x। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? log x। अब गुना में क्या लिखाएगा? यहाँ पर d log x बटा log के साथ क्या है? x। अब e पे पावर का जो है वही रहेगा, तो e पे पावर कितना हो जाएगा? 2 10 log x। अब 2 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे 10 का होगा क्योंकि log log सेम है, तो 10 का होगा। 10 का कितना होगा? सेक स्क्वायर, साथ में क्या है? log x, और log x से कितना होगा? 1/x। ये अगर पूरा इसको शुरू में लिख दें तो 2 सेक स्क्वायर log x इनटू क्या है? e पे पावर 2 10x log x बटा में कितना? ये हो गया आपका आंसर। तो e पे पावर x इस तरह रहेगा, तो चेन रूल लगा के बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले टाइप का, किस टाइप का और इसमें हो सकता है चेन रूल में। जैसे आपको y इक्वल टू दे दिया रूट साइन एक्स, कैसे बने? ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ है रूट साइन एक्स। ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखिएगा, हम लोग साइन का तो पढ़े, रूट का भी पढ़े, लेकिन रूट साइन एक्स का नहीं पढ़े। ठीक है, तो रूट हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े हैं रूट के लिए कि रूट एक्स का क्या होता है? डी रूट एक्स बटा डी एक्स क्या होता है? हम लोग पढ़े थे 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। तो लगाएंगे डी वाई बटा डी एक्स, वाई के लिए क्या लिखेंगे? रूट साइन एक्स। लेकिन ये फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो देखिएगा रूट के अंदर यहाँ पर क्या है? एक्स, तो नीचे में भी क्या है? एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट के अंदर साइन एक्स, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए? साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन साइन एक्स है नहीं है, तो क्या करेंगे? लाएंगे, लाने के लिए कौन सा रूल? चेन रूल। तो डी रूट साइन एक्स बटा रूट के अंदर क्या है? साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन एक्स इनटू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी साइन एक्स बटा साइन के साथ क्या है? एक्स। तो क्या चेन रूल लग गया। अब यहाँ पे होगा किसका? तो रूट साइन साइन तो सेम है, तो रूट का क्या होता है? रूट का होता है 1/2 रूट, जो रहता है वही निकालता है, तो क्या है?
साइन एक्स, क्योंकि देखिए रूट का कितना लिखा था 1/2 रूट, साथ में क्या था एक्स को एक्स लिखाया, यहाँ पे साइन एक्स तो क्या लिखाएगा साइन एक्स लिखाएगा, और इस साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लिखा जाएगा कॉस एक्स बटा 2 अंडर रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइए सब। क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट tan log x, कैसे बनेगा बनाइएगा इसको। तो इसमें भी चेन रूल लगेगा कि रूट के अंदर क्या है tan है, रूट के अंदर तो x है नहीं, तो चेन रूल लगेगा किस प्रकार से लगेगा, तो लिखाएगा dy बटा dx। सबसे पहले y का वैल्यू लिख देंगे कितना है tan log x, और साथ में यहाँ पर कितना है रूट x, नीचे में dx, तो रूट के अंदर जो है वही नीचे लिखाएगा। ठीक है, अभी जैसा देखे थे हम लोग अंदर रूट tan log x बटा रूट के अंदर क्या है tan log x इंटू d, क्या लिखा जाएगा d tan log x, क्योंकि रूट नीचे में जो था वही मल्टीप्लिकेशन में जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो tan के साथ क्या है log, तो यहाँ पे लिखा जाएगा log x। अब नीचे में जो है वही लिखाएगा, तो d log x बटा log के साथ क्या है x, ये तो चेन रूल है। रूट के अंदर था जो नीचे है उसको गुना में, फिर यहाँ tan के साथ जो है उसको नीचे, फिर जो नीचे में उसको गुना में, फिर log के साथ क्या है x, तो नीचे में x। अब यहाँ रूट का क्या होता है, तो 1/2 रूट क्या है जी tan log x। अब यहाँ tan का कितना होता है sec स्क्वायर log x, log x का कितना होता है 1/x। ऐसे गुना करके लिख देते हैं यहाँ पर, या नीचे ही लिख देते हैं, तो कितना हो गया ऊपर में तो बच गया कितना sec स्क्वायर log x बटा में ये हो गया 2, ये हो गया कितना x, और ये हो गया रूट tan log x। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन देते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन क्यूब log x। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तब इसको कैसे बनाएंगे, ये भी चेन रूल से ही बनेगा, क्योंकि साइन होता है लेकिन साइन क्यूब है यहाँ पर, तो पावर वाला देखिएगा, पहले साइन क्यूब x का देख लेते हैं उसके बाद इसको देखिए। तो किसका डिफरेंशिएशन करना है साइन क्यूब x का, साइन x का जानते हैं लेकिन साइन क्यूब x का नहीं जानते। तो इस तरह क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा पावर, सबसे पहले पावर देखना है, साइन पे पावर है तो है, तो साइन पे पावर जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पावर वाला। ऑलरेडी पावर वाला फॉर्मूला आपको बताया हुआ है dx पे पावर n क्या होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, यही होता है। तो यही ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि साइन पे पावर कितना है 3 है, जो कि n का मान है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी पावर दिया हुआ रहे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है x पे पावर n। अब इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या x पे पावर n है, तो किस पे पावर n, तो x पे, तो नीचे में भी क्या है आपका x है। तो जब भी आपको पावर का क्वेश्चन हो तो आपको यही लगाना है dx पे पावर n बटा ds, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, यहाँ x है तो नीचे भी क्या रहेगा x ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे dy बटा dx लिखेंगे, तो y का मान कितना है यहाँ पर साइन क्यूब x बटा dx। यहाँ पे पास किस पे पावर, साइन पर पावर है, हाँ किस पर साइन पर, तो नीचे में कौन आएगा साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे d साइन क्यूब x बटा नीचे में क्या लिखेंगे साइन x लिखेंगे, क्योंकि पावर जो है वो किस पे है साइन पे। अब जो नीचे में आता है उसको तो मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, और बटा साइन के साथ क्या है x है। अब यहाँ बताइए डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन का, नहीं साइन के पावर का। तो साइन का पावर कितना है 3 है, जब भी पावर आएगा तो पहले पावर का होगा। तो यहाँ पे पावर किस पे पावर है साइन पे, तो साइन पे पावर का होगा, तो पावर कितना है 3 है, तो जो भी पावर आता है गुना में आता है, तो 3 गुना में आ गया। और किस पे पावर था साइन पे, तो लिखाएगा साइन, जितना भी पावर था उसमें कम जाएगा, 3 में कमेगा तो कितना हो जाएगा 2, और साथ में कितना है x। अभी साइन का यहाँ पे डीसी किसका होगा साइन का कितना होता है cos x, ये हो गया आपका। ठीक है,
तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पावर में करना होगा। पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dx पे पावर n बटा dx। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिएगा, बनाइए। y इक्वल टू tan क्यूब, पहले सिंपल ही बनाइए, y इक्वल टू tan क्यूब x, ऐसे बनाइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके जरूर बना लीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। तो सबसे पहले y का वैल्यू लिख देंगे, कितना है, tan क्यूब x। ठीक है, d tan क्यूब x बटा पावर किस पे है, tan पे, तो नीचे में क्या लिखाएगा, tan x। ठीक है, अभी जो tan x है तो क्या लिखाएगा यहाँ, d tan x बटा tan के साथ क्या है, x। ठीक है, जो जिस पे पावर था उसको नीचे में, फिर उसको गुना में, और अब यहाँ गुना में आया तो tan के साथ क्या, x, तो नीचे में क्या लिखाएगा, x लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पावर 3 है तो 3 किस में, मल्टीप्लीकेशन, गुना में आगे चल जाएगा। अब पावर में क्या हो जाएगा, ये कम जाएगा, तो क्यूब है उसके जगह स्क्वायर हो जाएगा। और tan का कितना फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर x, तो हो गया 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इक्वल टू cos क्यूब log x या cos पे पावर 4 log x। ये क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग। y बराबर कितना है, cos पे पावर 4 log x। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy बटा dx। y का वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो y का वैल्यू है cos पे पावर 4 log x। अब देखिए पावर किस पे है, cos पे है पावर, शुरू में देखिए cos पे पावर, पहले देखिए cos पे पावर है तो नीचे में क्या आएगा, cos ही है, तो लिखाएगा d cos पे पावर 4 log x बटा d। पावर किस पे है, cos पे, तो नीचे cos लिखाएगा, cos log x। फिर गुना में यहाँ पे क्या जाएगा, d cos log x। अब cos के साथ क्या है, log x। अब फिर गुना में क्या जाएगा, d log x बटा dx। फिर से देखेंगे ये चेन कैसे लगा, तो यहाँ पे cos शुरू में देखा, जैसे देखें क्वेश्चन में cos है, cos पे पावर है कि नहीं है, नहीं रहता तो नीचे में क्या लिखा था, log लिखा था, लेकिन पावर है तो पावर किस पर है, cos पे, तो cos नीचे में लिखा है, खाली cos नहीं, cos का साथ जो है सब लिखा है। ठीक है, तो cos log x, फिर गुना में जाएगा cos log x, cos, अब इस cos के साथ क्या है, log x, तो नीचे में क्या लिखाएगा, log x, और यहाँ पर जो नीचे में log x है वो गुना में जाएगा, d log x बटा में क्या लिखाएगा, तो log के साथ क्या है, x है। ठीक है, अब यहाँ होगा किसका, तो पहले पावर का होगा, तो पावर कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लिकेशन में गुना में चल गया। अब पावर में एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और क्या हो गया यहाँ पर log x। इसको लिखिए, इसको यहाँ पे प्लस, सॉरी गुना, फिर से देख लेते हैं, बराबर का साइन यहाँ पर है, पहले पावर का हो रहा है तो पावर में कितना है 4, तो 4 गुना में गया, पावर में एक कम जाएगा तो 3 हो गया, यहाँ पर log x। गुना में cos का कितना माइनस साइन क्या है log x, और log का कितना 1 बटा x, ये माइनस, तो क्या हो गया -4। पहले इसको लिख देते हैं, तो साइन log x, उसके बाद किसको cos क्यूब log x। जरूरी नहीं कि इसी रूप में लिखें, आप लोग पहले जैसा भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, तो इस तरह का चेन रूल आज मैंने आपको पूरा कंप्लीट किया। कुछ और इसमें है जो अगले क्लास में बताया जाएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो जरूर आप लोग बनाइए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको जरूर बनाएं, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जो बनाइएगा, अगले लेक्चर में उसका सोल्यूशन करेंगे।
होम असाइनमेंट के रूप में लिख लीजिए आप कुछ क्वेश्चन। अब बुक से भी बना सकते हैं। अभी एक क्लास और होने दीजिएगा, तब आपका जो 12th का चैप्टर है उसका पहला चैप्टर बन सकता है 12th के बुक का। और बाकी 11th के लिए बेसिक है, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको बनाइए, और जो देते हैं बनाने के लिए वो बनाइए, क्योंकि फिजिक्स के 11th में भी यूज होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 11th के स्टूडेंट जो 10th का एग्जाम देंगे घर पे बैठे हुए, जिसको जरूर डिफरेंशिएशन के वीडियो को शुरू से जरूर देखें, समझें और बनाएं। ठीक है, तो होम असाइनमेंट में आपको पहला क्वेश्चन, तो हम लोग देखेंगे, लिख दीजिए अंडर रूट लॉग एक्स, दूसरा y इक्वल टू अंडर रूट साइन कॉट एक्स, तीसरा e पे पावर tan x, चौथा y इक्वल टू a पे पावर साइन लॉग एक्स, पाँचवा y इक्वल टू साइन क्यूब e पे पावर x, छठा y इक्वल टू tan स्क्वायर कॉस लॉग x, और सातवां y इक्वल टू यहाँ पे देखते हैं e पे पावर साइन स्क्वायर x, और आठवां क्वेश्चन y इक्वल टू 2 पे पावर tan स्क्वायर x। ये 8 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, और अगले लेक्चर में इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और 11th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए दोनों के लिए इसी साइंस एरिना ऑनलाइन स्टडी पे आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उसको जरूर देखें। 11th के बच्चे जो 10th का एग्जाम देंगे घर पे बैठे, उनको जरूर बताएं और वो वीडियो देखें। उनका पहला वीडियो मैथ के लिए अपलोड हो चुका है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्राइगोनोमेट्री का और डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे। 11th वाले स्टूडेंट 12th के लिए तो है ही, 11th के लिए और 10th वाले के लिए केमिस्ट्री का वीडियो और मैथ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, फिर इसका जल्दी ही शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।